हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो स्टॉक क्लास आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया जो है नीलकमल के ऊपर। नीलकमल का अगर हम शॉर्ट में फंडामेंटल स्टोरी देखेंगे तो ऐसा मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का। सेल 3200 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट सेल्स ज़्यादा है मार्केट कैप से। तो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। टोटल एसेट इनके पास 2000 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है। और नीलकमल हमें तो पता है काफ़ी बड़ा ब्रांड है प्लास्टिक में। इनका बिजनेस मॉडल हम अगर देखते हैं तो बेसिकली 94% तक बिजनेस प्लास्टिक डिवीजन से आता है और 6% जो बिजनेस है वो लाइफस्टाइल फर्नीचर की ओर जाता है। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको इन्वेस्टर्स के बारे में। प्रमोटर ने थोड़ा सा अपना स्टेक जो इंक्रीज किया 0.01% से। वहीं पर एफ आई मेंटेन है, डी आई मेंटेन है, लेकिन पब्लिक ने भी अपना थोड़ा स्टेक बढ़ाया। अगर रिसेंट ट्रेड की बात करें तो एक बल्क डील हुआ है यहाँ पर सीता कुमारी जी से, जो है उन्होंने होता हुआ नजर आया इस स्टॉक के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप स्टॉक अगर इन्वेस्टिंग पे देखते हो इसका चार्ट, तो वो है 1992 से। और वहीं पर आप देखते हो ट्रेडिंग व्यू पर, तो इसका चार्ट अवेलेबल है फ्रॉम 2004 से। तो एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है, जो कि यहाँ पे हम ठीक से मार्क नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है ये स्टॉक में हमें बेसिकली देखने के लिए। अगर मैं शॉर्टकट में बात करूँ 12 मंथ्स पे, तो 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट आपको लास्ट टाइम जो सिनारियो था वही सिनारियो अभी यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि स्टॉक जो है लास्ट 10 ईयर्स से फ्रॉम 2004 उसका ब्रेकआउट है 2014, 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट जो एक रेंज में फंसा हुआ था। और वो रेंज काफ़ी बड़ी थी, ऑलमोस्ट 500% की रेंज थी, जो 62 से लेके सीधा 409 के बीच थी। देन अगर अगर फिर से अगर यही स्टोरी रिपीट होगी तो स्टॉक ऑलमोस्ट फंसा हुआ है 24-2500 से लेके नीचे की ओर। क्लोजिंग अगर देखते तो क्लोजिंग में फंसा हुआ है स्टॉक अब ऑलमोस्ट 1200 के करीब। तो ये भी अगर रेंज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% के करीब ये रेंज है। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो हमें पता है कि ब्रेक होने के बाद स्टॉक कितना मूवमेंट देता है, तो ऑलमोस्ट स्टॉक 400-500% की मूवमेंट देता है। अगर यहाँ से 400% हम जोड़ लेते हैं तो आप सोच सकते हो स्टॉक कहाँ तक जाएगा। ऑलमोस्ट स्टॉक 12,000 के टारगेट के लिए रेडी है एज पर द चार्ट। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन हमारे ओर से कोई नहीं है। और अगर एक छोटा सा पैटर्न भी देखें तो इसकी जो टारगेट है जो मंथली पे हमें दिख जाएगा करंट पोजीशन में, तो मंथली पे अगर ये इसके टारगेट अगर हम लेते हैं तो फिर भी ऑलमोस्ट 6000 के करीब आ रहे हैं इसके टारगेट। तो ये दो तीन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स वाली जो है वो बातें थी नील कमल के ऊपर। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करें तो अगर हम एडजस्टेड लीनियर चार्ट लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो सपोर्ट है अच्छा खासा 1700 का, वो ब्रीच नहीं कर रहा है स्टॉक फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, फ्रॉम 2021 से लेकर। और ऊपर के रेजिस्टेंस अच्छे खासे बने हुए थे, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। रेंज स्टॉक जो है वो रेंज में फंसा हुआ है, नीचे 1700 ऊपर 2400 के करीब। फिर से अगर वीकली में बात करें तो वही चैनल बनता है और चैनल के बाद इसका ब्रेकआउट आता है। अगेन फिर से फॉलोइंग चैनल में इसका ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। अगेन अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मंथली पे ये थी कि ये मूविंग एवरेज जो है मैंने 100 का लो लगाया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड लो है। उसका करीब करीब आ रहा है 1500-1600 के करीब लो आ रहा है। लेकिन ये मूविंग एवरेज अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसका जो आने वाला जो रेंज रहेगा मूविंग एवरेज का, वो भी 1700-1800 के करीब ही रहेगा। अगेन आप अगर डेली पे आते हो, डेली पे आने के बाद आपको पता चलता है कि कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी वही फॉलिंग चैनल यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आप एंकर वी की बात अगर करते हैं हम टॉप से लेके बॉटम तक, तो अभी भी ये रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर वॉल्यूम्स अगर देखते हैं हम लोग यहाँ से फ्रॉम 20 से 24 तक, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है एक्यूमुलेट हुए हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 के करीब। मतलब ये नीचे वाला जो जोन है फ्रॉम 1900 से 2000 के करीब काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी ये स्टॉक में बढ़ी हुई है फ्रॉम वॉल्यूम प्रोफाइल से। अगर फिर हम मंथली में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कब आया स्टॉक में, तो ऑलमोस्ट हम ये 10 ईयर का डेटा लेंगे और 10 ईयर में हमें पता चलेगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आए ये रेंज पर 1200 के करीब। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर हम ए वी वेब लगाते हैं बेसिकली, ये आपको चार चार बैंड दिख रहे होंगे। बेसिकली मेन ए वी वेब जो बैंड है वो है ब्लैक वाला, जो कि सपोर्ट हमें दिखाया 514 के करीब। लेकिन मल्टीपल सपोर्ट होने की वजह से हम बैंड 1 और बैंड 2 को ओपन कर लेंगे फ्रॉम लो से। तो लो से ओपन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि लेटेस्ट जो सपोर्ट है वो 1500-1600 के करीब है। और जो ठीक मतलब सपोर्ट टू है वो है 1000 के करीब। और बेस्ट और द ओरिजिनल सपोर्ट वो है 541 के करीब। तो ये एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन वीडियो हमने आज बनाया फ्रेंड्स। तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को द स्टॉक क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।